जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे मशहूर बाज़ार में, जिसे जोड़िया बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर आवाम बल्क क्वांटिटी में ख़रीदारी करके आफ़ियत जानते हैं, क्योंकि दीगर बाज़ारों के मुकाबले में यहाँ अशिया सस्ती मैसर आती हैं उन्हें। इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और दीगर बैरून ममालिक से अशिया बरामद करके यहाँ फ़रोख्त की जाती हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बरामदी ड्यूटी में इजाफे के बायस ये कारोबार ना होने के बराबर है। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, यहाँ कारोबार करने वालों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये बाज़ार तो खैर आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ये सही बाज़ार है, लेकिन लॉकडाउन के बाद और इम्पोर्ट का सख्त होने के बाद यहाँ की आवाम, यहाँ के दुकानदार ख़ासकर पिस गए हैं कारोबारी लिहाज से। और उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेड गवर्नेंस की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पधारों का पूरा दिन बैठे रहते हैं। शाम को इनके यहाँ पे 400-500 रुपये देना होता है। उसके अलावा हम दुकानदार हैं, हमारा यही है कि आप मार्केट के अंदर जाकर मार्केट को देख लें कि बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। महंगाई ने बिल्कुल आवाम को पीस कर रख दिया है। और अब मेरे जेब में पैसे होंगे तो मैं ख़रीदारी करूँगा, अब जेब में पैसे ही नहीं है। उसके अलावा लोग ज़्यादातर अजनास घर के इस्तेमाल की चीज़ें लेते हैं, जो अवर चीज़ें हैं, जैसे चार्जर में लाइट है, या कह लें घर में जो है ना बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले जानी है, वो हमारे लिए है ना बिल्कुल समझ लें एक बहुत बड़ा जो है ना वो जेब का बोझ बन गया है। उसमें जो बैरून मुल्क से बरामद की है उसमें फ़ायदा इसलिए ज़्यादा होता है कि इम्पोर्ट जो है ना, इम्पोर्ट के लिहाज से जो इम्पोर्टर हैं उनको सहूलत मिलती थी। अब वो सहूलत तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ड्यूटी पूरी है, कंटेनर का सामान का हिसाब किताब पूरा है, उसके बावजूद एग्ज़ामिनर जो है, उसके बावजूद भी एग्ज़ामिनर जो है परेशान करते हैं इम्पोर्टर को कि पोर्ट पर जगह नहीं है, आप 15 दिन के ये कर लें वो कर लें। आप मार्जिन जो है बिल्कुल कम हो गए, 0% मार्जिन पर चला गया चीज़ों की। आप किसी भी चीज़ की ख़रीदारी कर लें, आज से 3 साल पहले जिस चीज़ की 100 रुपये रेट थे, आज 250 रुपये रेट है। मैं क्या ख़रीदूँगा या आप क्या ख़रीदेंगे उसको, या इम्पोर्टर उसमें क्या कमाएगा। नहीं, वो भी सही बात आपकी कि अवामी रश की वजह से पार्किंग का ना होना, लोगों का परेशान होना, रोड का जाम होना, ये तो अपनी जगह बिल्कुल एक फेलियर है। लेकिन अब यहाँ मोहल्लों में भी जो है ना होलसेल की रेट दुकानें खुली हुई हैं ज़्यादातर लोगों की, थोड़ा सा रुझान उधर भी चला गया है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन महंगाई, मेन चीज़ महंगाई है। अब दाल जो 100 रुपये या 120 रुपये आधा किलो होती थी, आज 240 पे है। घी के तेल के आप रेट देख लें, 360 रुपये लीटर है तेल। जो बंदा भरनी लेता था अब वो 1 लीटर तेल लेता है। यार ज़्यादातर लोग खुला हुआ तेल लेते हैं। खुले तेल में आपको तो पता है उसके अंदर कितना जर्सी में कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें। क्या डिमांड करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? हुकूमत पाकिस्तान से मेरी तो खासकर ये है कि सबसे पहले महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, हमें लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। हम ये कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर करते हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी आज की तकरीर है, कल की तकरीर है कि ये सर्दियों तक आप सब्र कर लें, सर्दियों के बाद महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो नज़र नहीं आ रही कैसा हो। गरीबों का क्या दे रहे, गरीबों का कुछ भी नहीं कर दे रहे। सारे देख दुकानें तोड़ दिए, चारे गरीबों का रोड पे खड़े, उसका ख्याल तो करो। खुदा घर का, हम सिंधी लोग बदुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे घरक हो जाए। हमारी भुट्टो की हुकूमत आए, भुट्टो का हुकूमत है, ऐसा जुल्म नहीं था। हुकूमत तो है ना सिंध में तो है, सिंध में भी पैसा बंद कर दिया। सिंध में क्या दे रहे, सिंध में नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे सामने तो है फुटबॉल खेल रहा था, अब आदमियों का खेल रहा है। खुद फुटबॉल खेल रहा था, अब आदमियों का इस्तेमाल करे, आदमियों का खेल रहा है। खुदा खरक करे, उसको घूम करे। इसने बोला था रोटी मकान कपड़ा गरीबों का दिया, उसको बोलो, इमरान को बोलो मेरा गरीब का पैसा क्यों बंद किया इसने। हमारा गरीब उसको न्याय करके बोलना है, बोला खुदा खैरत करो, हाँ गरब हटाओ, उसको हटाओ। खुदा खैरत, हम बदुआ दे रहे हैं, अल्लाह उसको बदुआ दे रहे हैं। जी जोड़िया बाज़ार में भी यही हाल है। अभी यहाँ पर भी यही हुआ, इतनी महंगाई की भी, जो चीज़ 200 थी वो 300 पे पहुँच गई है। तो यहाँ पे भी इतनी महंगाई है, प्लस ये कि यहाँ से अपना किराया लगा कर आते हैं, हम टाइम इतना वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या है, महंगाई महंगी है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। गरीब का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जोड़िया बाज़ार के अंदर जो है ना अभी ये हालात है कि पहले कारोबार भी सही था, महंगाई भी इतना नहीं था, तो गुजारा हो रहा था। अभी जो है ना कारोबार का बेड़ा इन लोग, ये इमरान खान ने गर कर दिया, पीटीआई हुक्मरानों ने जो है ना इसका बेड़ा गर कर दिया कारोबार का। कारोबार भी वही नहीं है, महंगाई भी है, गरीब आवाम को तो इसने मार दिया।
आइंदा इसको हुकूमत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा भी जो है ना मतलब ये दंदाली से आया है। इसको जो है ना मतलब खुद नहीं आए, ये जो है ना मतलब प्राट से आया हुआ है। इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब अवामों को मार दिया। जोड़िया बाजार के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि भाई जोड़िया बाजार दुनिया की वो मार्केट है जहाँ पर आपको सुई से लेके जहाँ तक का सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ हर आसाइश मिल जाएगी मेरे भाई। जोड़िया बाजार पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद वो जोड़िया बाजार है जहाँ पर आपको दुनिया का हर सामान मैसर है, कोई परेशान नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है बाबा। इधर आगे हर चीज़ सामान मिल जाएगा आपको, हर सामान मिलेगा, हर सामान मिलेगा बड़े भाई, सुई से लेकर जहाँ तक। मैं महंगाई के अलावा से भाई, महंगाई के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो महंगाई का रोना तो रोना ही है, वो तो है ही भाई। फिर भी दुनिया जी रही है, खा रही है, पी रही है, कमा रही है। जो किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है, लेकिन चल रही है दुनिया। महंगाई महंगाई है बाबा, और जो होनी है वो होनी है, जो नहीं होनी है वो नहीं होनी है। बस ये भाई जोड़िया बाजार हमारा ऐसा है। ख़रीदारी में तो मुतमईन है, चीज़ें तो मुनासिब मिल जाती हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई अभी चल रही है उस हिसाब से हर चीज़ पहुंच से बाहर है। अगर जो ज़रूरत की चीज़ें उससे कमी लेके जा रहे हैं कि बस ज़रूरियात को पूरा कर सकें। महंगाई तो उरूज पर है, और मार्केट में भी हालात आप देख रहे हैं उस हिसाब से कस्टमर नहीं है। चीज़ें तो सस्ती हैं, क्यों नहीं है। सदाकत ये है कि यहाँ पे चीज़ें मिल भी जाती हैं, आपको हर तबके के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं, उस हिसाब में मिल जाती हैं जिस हिसाब से बंदा देखना चाहता है। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जोड़िया बाज़ार का जो बाज़ार है ये हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी पोश इलाके में जाके ख़रीदारी करते हैं तो आजकल ज़्यादा चल रहा है कि इस महंगाई के दौर में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये मार्केट हमारे लिए बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ से जो है अपनी पसंद से ले लेते हैं और रिजनेबल प्राइस में लेते हैं। अभी भी अशिया इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल रही है, या महंगाई उरूज पर पहुंचने की वजह से यहाँ पर? नहीं सर, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, हम खरीद सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ महंगाई तो थोड़ी यहाँ पर। के हवाले से क्या कहना है आपका? सहूलियात कितनी इस बाजार में आपको मैसर आ रही है शहरी एक होने के नाते, क्या कहेंगे? देखिए, सहूलत के हवाले से ये है कि और इलाकों के इलाके जो बाज़ारों के मुकाबले में यहाँ पर जो है सहूलत है हमें, क्योंकि हम अपने आगे सुकून से अपनी ख़रीदारी कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसलिए आते हैं कि बाकी जो रिटेलर दुकानें हैं या मार्केट हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं, और ओवरऑल तो महंगाई का आलम आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। पब्लिक के लिए मुआशी परेशानियाँ जो हैं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं महंगाई की वजह से। तो मेन इशू तो आजकल का यही है, महंगाई, इन्फ्लेशन है। बाकी यह है कि स्पेशली जो तनख्वाहदार तबका है बेचारा, जो नौकरी पेशा अफराद हैं या जो मज़दूर तबका है, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान वो तबका है। बाजार में खरीदारी आपको सस्ती अभी तक मिल रही है या कुछ मुनासिब है, बेहतर है, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़े से रेट बढ़े हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से हुकूमत? बस कहना क्या है, अब कहने से कोई अमल दरामद होता तो नहीं है, लेकिन यह है कि सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो पिसता जा रहा है महंगाई की वजह से। इस पे गवर्नमेंट को तो तवज्जो देनी चाहिए। जोड़िया बाज़ार में शहरियों की बड़ी तादाद इसलिए रुजू करती थी कि यहाँ पर अशिया ज़रूरिया की जो ख़रीदारी बहुत सस्ती की हुआ करती थी, लेकिन अब आलम यह है कि अवाम ने मौजूदा हुकूमत को बददुआएं देना शुरू कर दी हैं। कैमरामैन याहिया अली के साथ वकार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।